नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मेन एंड वुमेन चैप्टर का अगला टाइप 3 कवर करेंगे। इससे पहले हम टाइप 2 तक के प्रश्नों को कवर करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। इसका पहला प्रश्न है आपके सामने। फर्स्ट प्रश्न है कि 5 आदमी या 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 3 आदमी और 6 औरत एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ए है 10 दिन, बी है 15 दिन, सी है 38 दिन और डी है 57 दिन। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि 5 मेन, ठीक है, या फिर 9 औरत, 9 वुमेन मिलकर इस काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 19 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मेन और वुमेन का हम इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मेन बराबर है 9 वुमेन, तो यहाँ पे मेन बटे वुमेन करेंगे तो कितना निकल के आएगा इफ़िशियंसी आपका 9 बटे 5, यानी मेन का इफ़िशियंसी 5 निकल के आ गया, वुमेन का इफ़िशियंसी आपका मेन का इफ़िशियंसी 9 निकल के आया और वुमेन का इफ़िशियंसी आपका 5 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, टोटल वर्क में आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है। टोटल वर्क बराबर आप पढ़ते आ रहे हैं कि इफ़िशियंसी इंटू टाइम होता है। टोटल वर्क बराबर इफ़िशियंसी इंटू टाइम होता है। और हम आपको पहले ही बताए हैं कि प्रत्येक आदमी का इफ़िशियंसी हम 1 मान लेते हैं, यानी एक आदमी का इफ़िशियंसी 1 मानते हैं। ठीक है, तो 5 आदमी है तो 5 आदमी का इफ़िशियंसी 5। ठीक है, और 5 आदमी मिलके 19 दिन में काम को पूरा करता है। प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि 5 आदमी 19 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा आपका 5 मेन गुने 19, ये बनेगा आपका टोटल वर्क। अगर आप इसको औरत पे बनाना चाहते हैं, वुमेन पे बनाना चाहते हैं, तो 9 वुमेन 19 दिन लगाते हैं, तो आप टोटल वर्क के लिए 9 वुमेन गुने 19 भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टोटल वर्क आपका समान ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी रखते हैं तो देखिए टोटल वर्क कितना निकल के आता है 5 गुने, अगर मेन का रखते हैं तो मेन का है 9 गुने 19। ठीक है, अगर वुमेन पे रखते हैं तो इसका कितना निकल के आएगा आपका 9 गुने, वुमेन का इफ़िशियंसी है आपका 5 गुने 19। देखिए 5 गुने 9 गुने 19 या फिर 9 गुने 5 गुने 19, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो दोनों से आपको टोटल वर्क समान ही आना है, दोनों से टोटल वर्क आपका समान ही आएगा। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में पूछा क्या है कि 3 आदमी और 6 औरतें। ठीक है, 3 आदमी और 6 औरतें, ठीक है, 3 मेन और 6 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस काम को कहने का मतलब ये जो टोटल वर्क निकल के आया है, इस काम को कितने दिनों में ये पूरा करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ से इफ़िशियंसी मालूम कर लेते हैं। तो देखिए एक मेन का इफ़िशियंसी आपका 9 है, तो 3 का कितना होगा 3 गुने 9 प्लस 6 गुने वुमेन का इफ़िशियंसी आपका 5 है, तो 6 गुने 5 होगा, यानी 9 तिहाई 27 प्लस 6 पचे 30, ऐड करेंगे तो कितना इफ़िशियंसी निकल के आएगा आपका 57। ठीक है, इसका इफ़िशियंसी निकल के आ गया आपका 57। ठीक है, मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी आपका निकल के आया हुआ था और आपसे प्रश्न में पूछा है कि 3 मेन और 6 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी रख के हम टोटल इफ़िशियंसी निकाल लिए। ठीक है, यानी एक दिन में 3 मेन और 6 वुमेन मिलके कितना काम को करेगा 57 काम को करेगा। इसको काम को करवाना कितना है, इससे आप देख रहे हैं कि 5 गुने 9 गुने 19 काम को करवाना है। टोटल वर्क आपका ये है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, देखिए टाइम बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी, यही होता है ना। टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी, तो टोटल वर्क है आपका 5 गुने 9 गुने 19, अब बटे इसका इफ़िशियंसी कितना निकल के आया है आपका, देख रहे हैं 57 बटे 57 करेंगे। इसका हमको इफ़िशियंसी बस मालूम करना था। ठीक है, अब यहाँ से टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। देखिए 19 तिहाई 57, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 तिहाई 9, यानी कितना टाइम निकल के आ गया आपका, टाइम बराबर 5 गुने 3, 5 गुने 3 करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 15, 5 गुने 3 करने पे मान कितना आएगा आपका 15, यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका 15 दिन, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बात आ रही समझ में, कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इफ़िशियंसी का रेशियो निकालते हैं। जब इफ़िशियंसी निकलता है तो फिर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर टोटल वर्क निकालने के बाद
जो आपसे प्रश्न में पूछा गया, जैसे यहाँ पे ये प्रश्न में पूछा गया कि 3 आदमी और 6 औरत कितने दिनों में, मतलब एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम इफ़िशियंसी मालूम कर लिए, यहाँ से हमने इफ़िशियंसी निकाल दिया और फिर आराम से टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी पे हमने इसका टोटल टाइम निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के अभी हम 2-3 प्रश्न और कवर करेंगे ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए सेम टाइप का प्रश्न है, पहले खुद से करने का प्रयास करिए। कहा है कि यदि 5 व्यक्ति या 8 औरतें किसी काम को 12 दिन में करें तो 2 व्यक्ति तथा 4 औरतों द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, या फिर उस काम को करने में कितने टाइम लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे। कितने व्यक्ति को, 2 व्यक्ति यानी 2 मेन और 4 वुमेन को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले हम मालूम क्या करते हैं कि मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी क्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा है कि 5 व्यक्ति यानी 5 मेन, ठीक है, या फिर 8 औरतें, या का सिंबल आप जानते हैं ये इस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ या का मतलब बराबर दे दीजिए, या फिर 8 औरतें, 5 मेन या फिर 8 वुमेन इस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 12 दिनों में करते हैं, दोनों के लिए दिन समान है, 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम इफ़िशियंसी का रेशियो निकालते हैं। तो लिखेंगे मेन बटे वुमेन बराबर 8/5। यहाँ पे देखिए इफ़िशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया आपका, मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी का रेशियो 8/5 निकल के आया आपका। अब यहाँ से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क बराबर आप जानते हैं, देखिए टोटल वर्क के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है, इफ़िशियंसी इंटू टाइम। तो अगर मेन पे निकालते हैं, ठीक है, तो 5 मेन कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे 12 दिनों तक, यानी 5 मेन का 12 दिनों का जो काम होगा वो इसका टोटल वर्क निकल के आएगा, या फिर 8 वुमेन का 12 दिन का जो काम होगा ये टोटल वर्क निकल के आएगा। 8 वुमेन का अगर 12 दिन का आप काम निकालते हैं तो ये आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। तो किसी एक में आप इफ़िशियंसी रख के टोटल वर्क निकाल दीजिए। चलिए हम मेन से निकालते हैं टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क बराबर आएगा दोनों से समान ही। ठीक है, चाहे आप मेन में रखिए या फिर वुमेन में रखिए, ठीक है, समान ही आना है। तो मेन में रखते हैं तो लिखेंगे 5 गुने मेन का है आपका 8 गुने 12, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया 5 गुने 8 गुने 12। अब यहाँ पे देखिए आपको करवाना किससे है, तो 2 मेन और 4 वुमेन से करवाना है। तो यहाँ पे इसका इफ़िशियंसी निकाल लीजिए पहले। देखिए 2 मेन का इफ़िशियंसी आपका 8 प्लस 4 गुने वुमेन का इफ़िशियंसी निकल के आया है 5। कितना निकल के आएगा आपका, 8 दूनी 16 प्लस 5 चौक 20, 16-20 करेंगे तो कितना मान आएगा आपका 36। तो इस 36 की इफ़िशियंसी से आपको 5 गुने 8 गुने 12 इतना काम को करवाना। अगर इसको गुना करते तो मान कितना आएगा, 8×5 40, 40 गुने 12 करने पे 480 मान आएगा। यानी 480 काम को किस इफ़िशियंसी से करवाना है, 36 की इफ़िशियंसी से करवाना है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको आप कैंसिल आउट करिए, जो कटने वाला है उसको काटिए। देखिए 12 से कट रहा है, 12 3 36, 12 से 40 बार में कटेगा, यानी कितना निकल के आ गया आपका 40/3। यानी इसका पूर्णांक में मान क्या निकल के आएगा आपका 13.1/3 दिन, 13.1/3 दिन निकल के आएगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 13.1/3 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात आ रही समझ में। तो हम सेम टाइप का 2 से 3 प्रश्न आपको कवर करवाते हैं ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को सीख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इसी टाइप का अगला प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न का नेचर बदला है यहाँ पे लास्ट में। देखिए कहा रहा है कि 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 मेन या फिर 7 वुमेन इस कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कितना निकल के आएगा आपका 7/3 निकल के आएगा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। देखिए इधर W गुना में है, वुमेन गुना में इस साइड आएगा तो बटे में जाएगा, इधर 7 अपने स्थान पे है, इधर 3 गुना में था इस साइड आएगा तो बटे में चला जाएगा। यानी मेन और वुमेन का इफ़िशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 7/3। मेन एक दिन में 7 काम कर रहा है तो वुमेन एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, और ध्यान से देखिए कह रहा है आगे कि ये बताएं कि 7 आदमी और 5 औरतें एक साथ मिलकर यानी 7 मेन और 5 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने टाइम लगाएंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से टोटल वर्क मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, टोटल वर्क।
ठीक है, टोटल वर्क मालूम करते हैं। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर आप मेन पे निकालते हैं तो देखिए तीन मेन 32 दिनों में काम को कर रहा है, तो 3 मेन का 32 दिन का जो इफिशियंसी होगा, 3 मेन 32 दिन कर रहा है, तो ये आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। या फिर अगर वुमेन पे निकालते हैं तो लिखेंगे 7 वुमेन 32 दिन कर रहा है, ये आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। क्योंकि दोनों टोटल वर्क है तो दोनों समान होगा आपस में, तो किसी एक से आप टोटल वर्क मालूम कर लीजिए। चलिए मेन से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से लिखेंगे 3 गुने मेन का इफिशियंसी है 7 गुने 32, यानी टोटल वर्क निकल के आ गया आपका 3 गुने 7 गुने 32, ये आपका टोटल वर्क निकल के आया। और आपको काम करवाना है 7 आदमी और 5 औरत से, ठीक है। तो इसका इफिशियंसी क्या बनेगा, इसका इफिशियंसी निकालिए यहाँ से। तो 7 मेन का इफिशियंसी है आपका 7 अब प्लस 5 गुने वुमेन का इफिशियंसी आपका 3, यहाँ से देखिए कितना निकल के आएगा आपका 7 49 प्लस 5 तिहाई 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 49 प्लस 15 करने पे कितना मान निकल के आएगा आपका 64 यानी 64, ठीक है। अब इस 64 काम प्रतिदिन 64 काम करके ये 3 गुने 7 गुने 32 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, नहीं, यहाँ पे टोटल वर्क आपका ये नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 2 गुने काम को, ठीक है। अगर सिर्फ टोटल काम को कहता तब तो हम इसमें भाग दे देते 64 से, लेकिन यहाँ पे जो आपको पूछा है कह रहा है इसका 2 गुना काम को, ठीक है, यानी 3 गुने 7 गुने 32, इसका 2 गुने काम को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो बटे इसका इफिशियंसी कितना है 64, तो 64 की इफिशियंसी से इतना काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको कैंसिल करिए, देखिए 32 दूनी 64 होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी टाइम कितना निकल के आ गया आपका 3 गुने 7, 7 गुने 3 करने पे मान कितना आएगा आपका 21 दिन निकल के आएगा, 21 दिन होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 21 दिन, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 4 को देखिए, इससे जो पहला प्रश्न था ये आपका प्रश्न संख्या 3 था, ठीक है, यहाँ पे मिस टाइप है, ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 3 था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सेम प्रश्न है, सेम टाइप का, जिस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 था सेम प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 भी है। पहले खुद से ट्राई करिए बनाने का। कह रहा है कि यदि 10 पुरुष या 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 मेन या फिर 18 बॉयज़ इसको 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन और बॉयज़ का इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। तो मेन बटे बॉयज़ बराबर क्या निकल के आएगा आपका 18 बटे 10, यानी 2 नमा 18 2 पचे 10। मेन और बॉयज़ का इफिशियंसी का रेशियो 9:5 निकल के आ गया, यानी मेन एक दिन में 9 काम करता है तो बॉयज़ एक दिन में 5 काम करता है। मेन और बॉयज़ का जो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया है आपका, कितना निकल के आया है 9:5 निकल के आया है, ये है आपका इफिशियंसी। अब देखिए इस इफिशियंसी से हम पहले टोटल वर्क मालूम करते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए देखिए आप चाहे तो मेन से निकाल सकते हैं या फिर बॉयज़ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम मेन से निकालना चाहते हैं तो 10 मेन को कितना टाइम लगा है, तो आपको होगी 15 दिन। 10 मेन को 10 पुरुष को काम करने में, टोटल काम करने में कितना दिन लगा है 15 दिन, तो लिखेंगे 10 मेन गुने 15। अगर बॉयज़ से निकालते तो हम लिखते 18 में बॉयज़ गुने 15, ठीक है। किसी से भी निकालिए समान ही टाइम आना है, समान ही वर्क आना है। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा आपका 10 गुने मेन है आपका 9 गुने 15, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब आपको आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि तो 25 पुरुष और 15 लड़के, देखिए 25 पुरुष यानी 25 मेन अब प्लस 15 बॉयज़ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका इफिशियंसी मालूम कर लीजिए। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इफिशियंसी मालूम करेंगे। तो 25 मेन का इफिशियंसी है आपका 9 अब प्लस बॉयज़ का इफिशियंसी है आपका 5। तो यहाँ से देखिए 25 नमा 225 अब प्लस 15 पचे 75, कितना आएगा मान, ऐड करिए 225 प्लस 75 करने पे मान आएगा आपका 300। यानी जो इफिशियंसी निकल के आया है, कितना निकल के आया है आपका 300 निकल के आया है। 300 की इफिशियंसी से कितना वर्क करवाना है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मिलकर 2 गुने काम को, ठीक है, यानी जो आपका टोटल वर्क है 10 गुने 9 गुने 15, इसके 2 गुने काम को करवाने में इस इफिशियंसी से 300 की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क आप
ऊपर लिख दिए हैं, बटे नीचे में है इफिशियंसी, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 15 से काटिए, 15 दूनी 30 जीरो, ये 10 से 10 दूनी 20, फिर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कितना टाइम लग जाएगा, देखिए टाइम कितना लग गया है यहाँ पे, टाइम इसको 9 दिन लगा है, कितना दिन लगा है, 9 डेज इसको टोटल टाइम लगा है, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 9 डेज, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न अब आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। आराम से समझिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इजी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे बस आदमी औरत था, अब यहाँ बच्चे भी आ गए, ठीक है। जाहिर सी बात है, आदमी औरत रहेगा तो बच्चा तो आएगा ही। देखिए प्रश्न है कि एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे, ठीक है, एक मैन या फिर 2 वुमेन या फिर 3 चिल्ड्रेन मिलकर किसी काम को 44 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 44 दिन में करते हैं। तो बताइए, तो ज्ञात करें कि एक आदमी यानी एक मैन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे प्रश्न में पूछा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन का रेशियो क्या होगा? देखिए इस चीज़ को आप समझिए, मेन का रेशियो निकालना है ना, तो वुमेन और चिल्ड्रेन का जो कोफिशिएंट है उसको गुना कर दीजिए। जब आप रेशियो चैप्टर पढ़िएगा तब आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। वैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको सीख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रेशियो निकालने में दिक्कत हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको पहले हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए AX बराबर BY बराबर CX, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेशियो का, रेशियो चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उस रेशियो चैप्टर में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ आपका A, B एवं C जो है एक वास्तविक संख्या है। A, B, C जो है ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये कोई चर राशि नहीं है, जबकि बल्कि ये एक वास्तविक संख्या है, मतलब कोई पढ़मेय या अपढ़मेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे A, B और C जो है ये एक वास्तविक संख्या है, मतलब ये 3, 4, 5, √2, √3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और X, Y, Z एक चर संख्या है, चर मतलब चर वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि X रेशियो Y रेशियो Z क्या होगा, सॉरी ये Z है, ठीक है, ये Z है, CZ, ठीक है, याद रखिएगा। AX बराबर BY बराबर CZ अगर आपको दिया जाए, जहाँ पे A, B और C एक वास्तविक संख्या है, तो X रेशियो Y रेशियो Z क्या होगा? देखिए X का जब रेशियो निकालेंगे तो X वाले पूरे टर्म को ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। बचा BY बराबर CZ, यानी इसमें B का कोफिशिएंट लेना है और फिर Z का कोफिशिएंट, सॉरी Y का कोफिशिएंट लेना है और Z का कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका BC होगा। फिर Y का जब निकालेंगे रेशियो तो Y का ये पूरा टर्म आप लुप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो बचा आपका X का कोफिशिएंट और Z का कोफिशिएंट मतलब AC। फिर जब Z का निकालेंगे तो ये Z वाले पूरे टर्म को खत्म कर दीजिए, तो बचा आपका X का कोफिशिएंट A और Y का कोफिशिएंट B, यानी रेशियो क्या निकल के आएगा आपका BC रेशियो AC रेशियो AB, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। जैसे अगर हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल करवाते हैं, जैसे 2x बराबर 3y बराबर 5z, ठीक है, ये है। इसमें अगर हम पूछे आपसे कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, ठीक है, तो कितना आसान है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। x का निकालना है तो x वाले टर्म को खत्म करिए, तो y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट को गुना करिए, तो क्या होगा 3 गुने 5। फिर y को निकालना है, y का रेशियो निकालना है, तो y को खत्म करिए, x का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लीजिए। फिर जब z का निकालेंगे तो z को पूरे खत्म करिए, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट होगा, यानी कितना निकल के आएगा आपका 15 रेशियो 10 रेशियो 6, ठीक है। ये आपका x रेशियो y रेशियो z निकल के आएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। अगर आप मेन का निकाल रहे हैं तो वुमेन का कोफिशिएंट और चिल्ड्रेन का कोफिशिएंट गुना होगा। जब वुमेन का निकालेंगे तो मेन का कोफिशिएंट और चिल्ड्रेन का कोफिशिएंट गुना होगा। फिर जब चिल्ड्रेन का निकालेंगे तो मेन का कोफिशिएंट और वुमेन का कोफिशिएंट गुना होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 3 दूनी 6, 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ये आपका इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। मेन का एफिशिएंसी 6, वुमेन का एफिशिएंसी 3 और चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क। अब देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर
टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम, या फिर इफ़िशियंसी के जगह पे मेन है तो मेन दीजिएगा, वुमेन है तो वुमेन दीजिएगा, या फिर चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन दीजिएगा। तो यहाँ पे किसी एक से हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो चलिए मेन से निकालते हैं। तो एक मेन को कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहोगे 44 दिन लग रहा है, तो एक मेन गुने 44 करेंगे। अगर वुमेन से निकालते हैं तो 2 वुमेन गुने 44 करते तो भी उतना ही आता। चिल्ड्रेन से निकालते तो 3C गुने 44 करते हैं, ठीक है, तो भी उतना ही आता। टोटल वर्क आपका समान ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकालते हैं, 1 गुने मेन का एफिशिएंसी आपका 6, तो 1 गुने 6 गुने 44, ठीक है, गुना करेंगे तो टोटल वर्क कितना निकल के आएगा आपका, 44 छक कितना होगा 264। आपका टोटल वर्क 264 निकल के आया। अगर आप वुमेन पे निकालते हैं तो भी 264 ही आना है। देख लीजिए 2 गुने वुमेन का एफिशिएंसी है 3, इसको टाइम कितना लग रहा है 64 दिन लग रहा है, सॉरी 44 दिन लग रहा है, तो यहाँ से भी 264 ही आएगा। चिल्ड्रेन से निकालते हैं तो भी इतना ही आएगा, 3 गुने चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी है 2 और गुने 44 दिन लग रहा है, क्योंकि सबको समान दिन लगता है, 44 दिन लगता है सभी को, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका समान ही आने वाला है, ठीक है। तो टोटल वर्क 264 आ गया। इस 264 काम को कौन कौन कर रहा है, एक मेन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे देखिए मेन का एफिशिएंसी 6 है, वुमेन का एफिशिएंसी 3 है और चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से देखिए कितना मान आएगा आपका, 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11, ठीक है। इफिशियंसी हमने निकाल लिया, कितना निकल के आया आपका 11 निकल के आया, और टोटल वर्क निकल के आया आपका 264। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क आपका निकल के आया है 264 बटे किस इफिशियंसी से काम करवाना है। देखिए लास्ट में कहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का का इफिशियंसी कितना है, एक दिन का 11 है, तो 11 की इफिशियंसी से काम करवाना है। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 11 से सीधे सीधी कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी टाइम कितना निकल के आ गया आपका 24 दिन। टाइम कितना निकल के आ गया आपका 24 दिन, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 24 डेज, ठीक है। बात आ रही समझ में, कितना आसान था, ठीक है। इसी टाइप के 2-3 प्रश्न और कवर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बस आप सीख लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको रेशियो निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं इस टाइप में। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे कि 3A बराबर 2B बराबर, मान लीजिए कि 5C, 3A बराबर 2B बराबर 5C, और आपसे पूछ दे कि A, B और C का रेशियो क्या होगा, तो क्या निकल के आएगा। देखिए अगर A का रेशियो निकालना है तो A को पूरे भूल जाइए, B का कोफिशिएंट और C का कोफिशिएंट गुना होगा, यानी 2 गुने 5। फिर B का निकालना है तो B को पूरे खत्म कर दीजिए, ठीक है, B वाले टर्म को, तो A का कोफिशिएंट गुने C का कोफिशिएंट। फिर C को निकालना है तो C को पूरे खत्म कर दीजिए, A का कोफिशिएंट और B का कोफिशिएंट। कितना निकल के आएगा आपका 10:15:6, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो रेशियो निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने कि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के, देखिए 2 मेन या फिर 3 वुमेन या फिर 4 बॉयज़ किसी काम को करने में 52 दिन लगाते हैं, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करते हैं, 52 डेज में पूरा करते हैं, 52 दिन में पूरा करते हैं। कितना, 2 मेन या फिर 3 वुमेन या फिर 4 बॉयज़, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मेन, वुमेन और बॉयज़ का इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। इफ़िशियंसी का क्या निकालते हैं, रेशियो। यहाँ से देखिए मेन का अगर रेशियो निकालना है तो मेन को ख़त्म करिए, वुमेन का कोफिशिएंट और बॉयज़ का कोफिशिएंट को गुना करेंगे। फिर वुमेन का निकालना है तो मेन का कोफिशिएंट और बॉयज़ का कोफिशिएंट को गुना करेंगे। फिर बॉयज़ का निकालना है तो मेन का कोफिशिएंट और वुमेन का कोफिशिएंट को गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी कितना निकल के आएगा आपका, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये कैंसिल होने वाला है। इसका और सिंपलिस्ट फॉर्म देखिए क्या निकल के आएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, यानी इफिशियंसी का रेशियो आ गया 6:4:3। कितना निकल के आ गया आपका, 6:4:3 निकल के आ गया। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ से हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कह रहा है कि 2 मेन 52 दिन में कंप्लीट करते हैं, या फिर 3 वुमेन 52 दिन में कंप्लीट करते हैं, या फिर 4 बॉयज़ 52 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क आप किसी से निकाल सकते हैं। अगर मेन से निकालते हैं तो लिखेंगे 2 मेन गुने 52, ठीक है, 2 मेन गुने 52 होगा। अगर वुमेन से निकालेंगे तो 3 वुमेन गुने 52 होगा।
ठीक है। तो किसी से निकालिए, आपका टोटल वर्क समान ही आना है, ठीक है। इसमें इफिशियंसी रखिए, मेन का इफिशियंसी कितना है, तो 2 गुने मेन का इफिशियंसी 6 है गुने 52, ठीक है। यानी टोटल वर्क क्या निकल के आ गया आपका 2 गुने 6 गुने 52, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क अगर आपसे पूछे तो कितना निकल के आया है, 2 गुने 6 गुने 52, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क निकल के आया है। आपको काम ये जो वर्क निकल के आया है किससे करवाना है, प्रश्न देखिए कह रहा है कि इस काम को 2 गुने 6 गुने 52 इस वर्क को करवाना है आपको एक मेन, एक वुमेन और एक बॉयज से, यानी एक बॉयज से करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 6 गुने 52 यानी टोटल वर्क बटे इसका एफिशिएंसी, एक मेन का एफिशिएंसी 6 है, एक वुमेन का एफिशिएंसी 4 है और एक बॉयज का एफिशिएंसी 3 है। कितना निकल के आएगा आपका 2 गुने 6 गुने 52 बटे 6 4 10 3 13। इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 13 चौक 52, 4 बार में कटेगा, कितना निकल के आएगा आपका 2 गुने 6 गुने 4 यानी 6 दूनी 12, 12 चौक 48। कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो आपको हो गया 48 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 48 डेज, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये कुछ भी नहीं है, आसान है प्रश्न, ठीक है। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए 1-2 प्रश्न और कवर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7, पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक के पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 12 आदमी या 15 औरतें या 30 लड़के, 12 मेन या फिर 15 वुमेन या फिर 30 बॉयज़ किसी काम को 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 45 डेज में पूरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम मेन, वुमेन और बॉयज़ का रेशियो निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा। यहाँ पे इसका सिंपलिस्ट फॉर्म देखिए, अगर ये कैंसिल होने वाला है तो, या फिर बाद में कैंसिल करते हैं। देखिए इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, मेन का क्या निकल के आएगा 15 गुने 30। मेन के लिए आप मेन को ढक लीजिए, बाकी का कोफिशिएंट को गुना कर दीजिए। वुमेन का निकालिए तो लिखेंगे 12 गुने 30। फिर इसी प्रकार से बॉयज़ का निकालिए तो क्या निकल के आएगा आपका, बॉयज़ के लिए 12 गुने 15, ठीक है। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 15 से कट रहा है, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, फिर 15 इकाई 15। फिर ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, या फिर 6 से डायरेक्ट काटिए, 6 25 30, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12। देखिए कितना निकल के आएगा इफिशियंसी, 5 रेशियो 2 दूनी 4 रेशियो 2, 5 रेशियो 4 रेशियो 2 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, 12 मेन पे अगर निकालते हैं तो 12 मेन को 45 दिन लग रहा है, तो लिखेंगे 12 मेन गुने 45, ये आपका टोटल वर्क है। अगर वुमेन पे निकालते तो 15 वुमेन को 45 दिन लग रहा है, तो 15 वुमेन गुने 45 करते, तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा आपका 12 गुने मेन का एफिशिएंसी 5 है गुने 45, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, ठीक है। इस टोटल वर्क को कितना कितना व्यक्ति कर रहा है, देखिए 12 गुने 5 गुने 45, इस टोटल वर्क को कितना व्यक्ति कर रहा है, 12 व्यक्ति, यानी 12 मेन, 15 वुमेन और 30 बॉयज़ मिलकर इसको कितने दिनों में करेंगे। सबका एफिशिएंसी दीजिए। देखिए 12 गुने 5 गुने 45 बटे, अब यहाँ पे देखिए 12 मेन है, मेन का एफिशिएंसी 5 है तो लिखेंगे 12 गुने 5, 15 वुमेन है, वुमेन का एफिशिएंसी 4 है तो लिखेंगे 15 गुने 4, प्लस 30 बॉयज़ का एफिशिएंसी आपका 2 है, ठीक है, 30 गुने 2, यानी मान कितना निकल के आएगा आपका 12 गुने 5 गुने 45 बटे, इन सबको ऐड करिए, 12 25 60, फिर 15 चौक 60, यानी 60 प्लस 60 प्लस 30 दूनी 60, कितना मान निकल के आएगा आपका 12 गुने 5 गुने 45 बटे, यहाँ पे देखिए 60 60 60 ऐड करने पे 180 आएगा। जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 45 चौक 180 होगा, ये 4 तिहाई 12 कटेगा, यानी कितना मान निकल के आ गया आपका 3 गुने 5 यानी 15 दिन। इसको कितना टाइम लग जाएगा आपका 15 दिन टाइम लगेगा, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 15 दिन। बात आ रही समझ में, इस चीज़ को बस आपको समझना है। टाइम बराबर आप जानते हैं कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी होता है। हमने इन सब का इफिशियंसी मालूम कर लिया और फिर टोटल वर्क में हमने भाग दे दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और आज की इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न है और ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 10 आदमी, 10 स्त्रियां और 10 बच्चे किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 10 मेन 10 दिनों में पूरा कर रहा है, 10 मेन जो है ये 10 दिनों में पूरा कर रहा है, फिर 10 वुमेन 20 दिनों में पूरा कर रहा है, फिर 10 बच्चे यानी 10 चिल्ड्रेन
कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 30 दिनों में पूरा कर रहा है। ये तीनों टोटल वर्क है, तीनों क्या है आपका? टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है। यहाँ पे हमको सेपरेट गुना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सबके लिए अलग अलग दिन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। यहाँ से देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, ठीक है। यानी कितना निकल के आ गया आपका? 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 चिल्ड्रेन, ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन का रेशियो निकालिए इफिशियंसी का, कितना निकल के आएगा? मेन का निकालिए तो लिखेंगे 2 गुने 3, वुमेन के लिए लिखेंगे 1 गुने 3 और चिल्ड्रेन के लिए क्या लिखेंगे? 1 गुने 2। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से देखिए इफिशियंसी कितना आ जाएगा आपका? 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 और फिर 2 इकाई 2। ये आपका इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क किसी एक से निकाल लीजिए, चाहे मेन से निकालिए, वुमेन से निकालिए या फिर चिल्ड्रेन से निकालिए। अगर मेन से निकालते हैं तो लिखेंगे 10 मेन गुने 10, मेन का इफिशियंसी है 6 तो 10 गुने 6 गुने 10, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब इस टोटल वर्क को 5 आदमी, 5 स्त्री और 5 बच्चे, देखिए इस टोटल वर्क को कौन कौन कर रहा है? 5 मेन कर रहा है, 5 वुमेन कर रहा है और 5 चिल्ड्रेन कर रहा है। तो इसकी इफिशियंसी क्या रही होगी? तो आप देख रहे हैं कि 5 मेन का इफिशियंसी 6 है, प्लस वुमेन का इफिशियंसी 3 है और चिल्ड्रेन का इफिशियंसी 2 है, ठीक है। तो कितना इफिशियंसी से करेगा? 5 6 25 30, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो कितना मान निकल के आएगा? 30 10 40 15 55, यानी इफिशियंसी कितना निकल के आ गया आपका? 55 निकल के आ गया, ठीक है। अब 55 की इफिशियंसी से आपका टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 10 गुने 6 गुने 10 बटे इफिशियंसी यानी 55। अब देखिए इसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से 5 से काटिए, 5 से 11 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, यानी मान कितना निकल के आ गया आपका? 6 दूनी 12 गुने 10 करने पे 120, अब बटे 11, 120 बटे 11 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 120 बटे 11 दिनों में। काफ़ी गंदा आंसर आया है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है, 120 बटे 11 दिन, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के जितने प्रश्न बन सकते थे हमने उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करवाया है, ठीक है। और ये टाइप एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।